गैर मामूली सियासी सूरत हाल, बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। रूलिंग से पहले ऑपोजिशन का मौकिफ नहीं सुना गया। फारूक एच नाइक के दलाइल मुकम्मल। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर रूलिंग दी जा सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में मामला रखा गया, ऑपोजिशन ने शिरकत क्यों नहीं की? इसका जवाब भी देना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुकदमे की समाअत आज दिन 12 बजे फिर होगी। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दे, हम उठ जाते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है? फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासिर होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए गैर मुल्की साजिश का वावेला कर रहे हैं। ISPR वाज़े करे, क्या कौमी सलामती कमेटी में 197 मेंबरान को गद्दार करार दिया गया? क्या गैर मुल्की साजिश पर कोई सरकारी खतो किताबत पेश हो सकती है? बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम औरंगजेब ने भी इदारों से वजाहत मांग ली। ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरूने मुल्क साजिश में मुलव्वस हैं? क्या वो गद्दार हैं? कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश है, इसको गनीमत समझें। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब। अगर कोई बैरूनी खत था तो 24 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों मंजूर की गई? इमरान नियाजी ने आइन शिकनी करके सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। डिप्टी स्पीकर को आला-ए-कार बनाया गया। जल्दबाजी में रूलिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त के खौफ से जमहूरियत को मस्क किया गया। परवेज मुशर्रफ ने भी यही गैर आईनी काम किया था। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम जमहूरी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, मगर ये इतना बुज़दिल, इतना बेगैरत है इमरान खान कि वो तो मुकाबला करने से भी डरता था। हमारे आदम एतमाद से भाग गया, मगर भागते भागते आईन तोड़ दिया। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आला अदलिया ने फैसला करना है कि क्या ये आईन पाकिस्तान में कोई हैसियत है या एक कागज का टुकड़ा है। इसलिए इमरान ने इसको कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ दिया। इमरान खान को अंदाजा ही नहीं उनके साथ हुआ क्या है। हम जमहूरी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम की तरह भागने वाले नहीं, हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अदालत का जो भी फैसला आया वो बच नहीं सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब। निगरान वजीर आजम के लिए नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दें। सदर मुमलिकत ने अबूरी हुकूमत बनाने के लिए वजीर आजम और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 3 दिन में अगर किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान ने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब ऐवान सदर को मौसूल। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत से इनकार। आइन तोड़ने वाले हमें खत लिखें, ये कैसे मुमकिन है? आइन शिकन सदर से किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। खत पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से मशवरा होगा। इस वक्त हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। शहबाज शरीफ का साफ जवाब। बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन
इस्तीफा दे यानी इलेक्शन करवाए। जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? आवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो। इनकी सारी कोशिश ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे, जो गद्दारी हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़, बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, इसके खिलाफ हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा। यहाँ ऑपोजिशन चाहती थी वजीर आजम इस्तीफा दे और इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? ये सिर्फ इक़्तिदार में आकर केसेस खत्म करना चाहते हैं। ये हुकूमत गिराने के लिए आर्मी साजिश का हिस्सा बने। वजीर आजम की आवाम के साथ बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिविलियन कू हुआ है, क्या ये एक नया नजरिया ज़रूरत बनता जा रहा है? हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर और एक ऐसे वजीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो खुद एक नेशनल सिक्योरिटी खतरा है पाकिस्तान को। वजीर आजम खुद नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम ने जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया। सेनेटर शेरी रहमान, इमरान खान आइन के चोर हैं, इसीलिए मुकाबले से भाग गए। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बाल तक खेलूँगा और अपना टाइम पूरा करूँगा, वो शख्स बीच में से विकटें उठा के भाग गया। वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है। पीटीआई का इस्लामाबाद में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के टिकट पर आने वाले ज़मीर फरोश सब गद्दार करार। इमरान खान ने एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दी। सिंध हाउस में जानवरों की तरह एमएनएस को कैद किया गया। लाहौर में एमपीएस को पिंजरों में बंद किया। आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, सर नहीं झुकाएंगे। असद उमर, फैसल जावेद, मुराद सईद समेत रहनुमाओं की गरज बरस। आईने पाकिस्तान सबसे सुप्रीम, कोई भी बालातर नहीं। पार्लियामेंट कोई कानून आइन से मुबर्रा नहीं बना सकती। कोई ओहदेदार या जाती हैसियत में कोई भी शख्सियत आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। चौधरी शुजात हुसैन। सदारती रेफरेंस के बाद मुस्ताफी होने का इरादा रखता था। मौजूदा हालात में इस्तीफे का मतलब मैदान छोड़ना था। आजकल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 को आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस मकबूल बाकिर के एहसास में अलविदाई रेफरेंस से खिताब। आज परवेज इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ परवेज इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत में आज हमारी पिटीशन पर समाअत होगी। अगर कोई तमाशा लगाया तो हालात के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे। हमजा शहबाज की वार्निंग। स्पीकर पंजाब असेंबली पर ऐवान में तोड़ फोड़ का भी इल्जाम। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने। ये जो बुजदार तुमने यहाँ लगाया था, 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे। 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया। परवेज इलाही साहब को अगर वोट डालना था, खान साहब ये
26 साल की जो मूवमेंट है, इसकी ज़रूरत क्या थी? बाजार लगाया हुआ है मोनोसलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। हम परवेज इलाही को वोट नहीं डालेंगे। अगर मैंने करप्शन की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। उस्मान बुज़दार के दौर में 3-3 करोड़ लेकर डीसी लगते थे। खान साहब सच्चे हैं तो मेरे साथ बैठकर मुकाबला करें। नए पाकिस्तान के सारे लिबादे खोलूंगा। अब्दुल अलीम खान की ललकार। वजारत आला के लिए चौधरी परवेज इलाही को वोट ना देने का ऐलान। अब्दुल अलीम खान ने बुज़दार हुकूमत पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाए। पंजाब में तकर्रुर व तबादले सिर्फ मेरिट पर होते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ऑफिस। पंजाब असम्बली में रात गए तक ऑपोजिशन का एहतजाज। लॉबी ऐवान में तोड़ फोड़ की फुटेज मंजर आम पर आ गई। हंगामा आराई में असम्बली का निज़ाम दरहम बरहम। असम्बली सेक्रेटरीट को ऐवान और लॉबी के नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर गुलबर्ग के होटल में मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का क़याम। तहरीक इंसाफ के कारकुन होटल के बाहर पहुंच गए। नारेबाजी, अंदर घुसने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर तैनात कर दी गई। कौमी असम्बली तहलील करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने NA 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज़िमनी इंतखाब का फैसला किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल नहीं किया। IMF का नई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए सपोर्ट जारी रखेंगे। आर्मी मालियाती इदारे का एलामिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश ना हुए। अदालत की तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 154 मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रिकॉर्ड। रमजान शुरू होते ही महंगाई का तूफान। पेशावर में सब्जियों की खरीदारी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लहसुन 300, टमाटर 200, लीमू 300 और मटर 152 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। टमाटर भी जो है ना वो भी 140 से 150 रुपए नॉर्मल टमाटर। जो सही टमाटर लोगे वो 200 रुपए किलो है जी। 700-600 रुपए दिहाड़ी मिलती है। उसमें घी ले, चीनी ले और घर के रोज़े इफ्तार के लिए सामान वगैरह ले तो वो पूरे नहीं होते हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कातिल डोर ने एक और नन्ही जान ले ली। सियालकोट में गर्दन पर डोर फिरने से 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तलहा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पानी लेने जा रहा था। वनडे के बाद T20 की जंग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान रात 8 बजे लगेगा। बाबर 11 ने तारीख साज कारकर्दगी दिखाई। टूर का आखिरी T20 भी जीतेंगे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक को यकीन। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने कैरियर का आखिरी वनडे खेलकर क्रिकेट को गुड बाय कह दिया। मजमूई तौर पर 450 इंटरनेशनल मैचेस में कीवीज की नुमाइंदगी की। नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले कौमी तराना सुनते हुए आंसू छलक आए। खिलाड़ियों ने अलविदा किया।